हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक ब्यूटीफुल थ्योरम को, जहाँ पर हम एंगल साइड रूल को प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट जो दे रखी है वो कुछ इस टाइप की है। हमें दे रखा है 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर 2 ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है जिसकी 2 पेयर्स ऑफ एंगल आपस में इक्वल है और 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, तो 2 पेयर ऑफ एंगल इक्वल है, मतलब कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है और एंगल डी और एंगल ई आपस में इक्वल है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें एक साइड दे रखी है जैसे कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, इस तरीके की आपको ये ट्राइंगल में शो करना है। ठीक है, अब गिवन क्या है आपको वो लिखना है। सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन में आपको लिखना है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। सबसे पहले तो हमें यही दिए गए थे तो ये गिवन लिख लिया। अब इसके बाद हमें और क्या क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, दूसरी चीज दे रखी है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और तीसरी चीज दे रखी है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अब आपको तीनों चीजें समझ में आ गई हैं? नहीं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ नहीं है, यहां पर हमें जो दे रखा है वो दे रखा है बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, तो ये हमें 3 चीज गिवन है। अब इन 3 चीजों की मदद से हमें ये प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक चीज सबसे पहले चाहिए जिसको हमें इसको कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाने के लिए जरूरत पड़ेगी। वो है 2 कॉन्ग्रुएंसी रूल मालूम है हमको। एक तो हमको मालूम है साइड एंगल साइड वाली और एक एंगल साइड एंगल। ये 2 ही रूल इससे पहले प्रूफ करें। एक तो एक्सोम है जो तो प्रूफ ही नहीं हो सकता, परमानेंट स्टेटमेंट है, और ये जो है ये हमने प्रूफ कर दिया पिछली वीडियो में। तो ऐसे इस पर लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं, देन आप प्रूफ करने की कोशिश करते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो लेते हैं सबसे पहले प्रूफ क्या है, तो लिखेंगे टू प्रूफ। सिंपल सी बात, हमें मालूम है प्रूफ क्या है। प्रूफ है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल सी को एंगल एफ के इक्वल बनाना है। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों लिखा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट बात। या किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब प्रूफ तो हमने करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिख ली। अब इसके बाद क्या करा, हमें सी चाहिए तो सी को यहीं रोक लिया, बाकी 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी लिख दिया। अच्छा, उसी तरीके से हम क्या डी ई एफ में भी ऐसा कर सकते हैं, डी प्लस ई को प्लस करके 180 से माइनस करके एंगल एफ निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सिमिलरली, अब लिखेंगे एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी प्लस एंगल ई। ठीक है, डी और ई को माइनस करके हम एंगल एफ को निकाल सकते हैं। अब इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस के साथ लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और यहां पर इसके बगल में इक्वेशन के साइड में ये दोनों एंगल्स भी लिख देते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी, मतलब प्लस नहीं, इक्वल्स टू एंगल डी, और साथ ही साथ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। ठीक है, ये भी है। तो हमको मालूम पड़ गया जब ये दोनों आपस में इक्वल्स हैं ए डी के और ई बी के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 माइनस एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई, और इससे लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल डी प्लस एंगल ई। अब देखिए डी हमारा किसकी इक्वल है, ए के, तो यहां से डी को हटाकर हम क्या ले सकते हैं। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं तो क्या सी और एफ आपस में इक्वल नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस थ्योरम, इन 2 इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिला कि सी इज इक्वल टू एफ।
ये यहाँ से बेस्ट टर्म निकल कर आया। अब हम लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी का रूल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ले लिए दो दोनों, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल। अभी हमने ये दोनों एंगल्स आपस में क्या कर दिए हैं, प्रूफ कर दिए इक्वल है। तो अब हम कहेंगे सबसे पहले कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हमको गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज हमें गिवन क्या है कि BC इज इक्वल टू EF, तो यहाँ लिखेंगे BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमको क्या है, गिवन है। अब इसके बाद जो तीसरा है, जो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये हमने प्रूफ किया है। तो C इज इक्वल टू एंगल F और यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ अबव, जो भी ऊपर प्रूफ किया है हमने वही इस पर लिखा है, तो प्रूफ अबव। और इसके बाद हम लिख देंगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय, कौन सा रूल लगा, एंगल साइड एंगल, ये वाला रूल लगा है। तो इधर लिख देंगे एंगल साइड एंगल रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल रूल के हिसाब से हमने ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF को आपस में इक्वल किया। साथ में हमने ये भी प्रूफ करके दिखाया कि एंगल साइड से भी ट्राइंगल को आपस में इक्वल किया जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।